Hello, students of class 7th. Today we are starting our volume 2 of English. This is your course book, volume 2 of English. You have 6 chapters and 2 poems in this book also. So let's start with chapter number 7. Chapter number 7 is the traditional games of India. ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया. ट्रेडिशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेडिशन मतलब हमारी परंपरा. तो जो हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल गेम्स हैं हम उनके बारे में इसमें जानेंगे इस चैप्टर में. डू यू रिकग्नाइज द गेम्स प्लेड इन द पिक्चर्स अबाउ? क्या इस पिक्चर्स में जो गेम्स हैं वो आप रिकग्नाइज कर पा रहे हो? डू यू प्ले दिस गेम्स विथ योर फ्रेंड्स? क्या आप ये गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो? What games do you play? Do you know why informal outdoor games should be played with friends? Discuss with your partner. तो इन गेम्स में से आप कौन से गेम्स खेलते हो? क्या आपको पता है कि इनफॉर्मल आउटडोर गेम्स अपने फ्रेंड्स के साथ खेले जाने चाहिए? तो ये गेम्स आप देख रहे होगे. एक है कबड्डी, सेकंड गेम है कित कित, थर्ड गेम है खो खो एंड फोर्थ गेम है काइट फ्लाइंग. तो ये सारे ही इनफॉर्मल गेम्स हैं. इनफॉर्मल मतलब कि जो गेम्स हमारे ओलंपिक्स में नहीं होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स नहीं होते, तो ये नॉर्मल गेम्स होते हैं. लेट्स बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेट्स रीड पार्ट एंड देन वर्ड मीनिंग्स. सो लेट्स रीड में क्या है? गेम्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल. When we think of sports, we think of games such as football, tennis, and cricket. Games such as kabaddi, kit-kit, and gilli-danda rarely come into our mind, though they have been present for centuries and are played on the bylanes of cities. These games do not require a prepared area or field and are played with enthusiasm and enjoyment in almost every village, town, and city of India. गेम्स इंडिया में लाइफ का पार्ट रहे हैं बहुत पुराने टाइम से. जब हम स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट ऐसे गेम्स आते हैं. लेकिन कबड्डी, कित कित, गिल्ली डंडा ये हमारे माइंड में बहुत कम आते हैं. जबकि ये गेम्स भी हम सेंचुरी से खेलते आ रहे हैं और हमारी सिटीज़ की हर गलियों में ये गेम्स खेले जाते हैं. लेकिन इन गेम्स को खेलने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया या फील्ड नहीं चाहिए होती. जो जैसे क्रिकेट ग्राउंड होता है, टेनिस को प्ले करने के लिए एक अलग से ग्राउंड होता है, बैट होता है, टेबल टेनिस को प्ले करने के लिए टेबल होती है. तो इन गेम्स को खेलने के लिए कबड्डी, गिल्ली डंडा ये कहीं पर भी हम खेले जा सकते हैं और उसी एंथुसियाज्म, उसी इंजॉयमेंट के साथ खेलते हैं और हर सिटी में खेले जाते हैं. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पोर्ट एंड अ गेम? एक स्पोर्ट और गेम्स के बीच में डिफरेंस क्या है? एक स्पोर्ट एक रिगरस फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है रूल्स के तहत और रिक्रिएशनल पर्पस के लिए. मतलब उसमें कंपटीशन होता है दो टीम्स के बीच में, ठीक है. और एक गेम जो होता है एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसमें एक से ज़्यादा प्लेयर्स भी होते हैं और अ सेट ऑफ रूल्स होता है जो उसमें माना जाता है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग से पहले एक और गेम के बारे में हम देखेंगे, पचीसी. पचीसी इज़ अ क्रॉस एंड सर्कल बोर्ड गेम. इट इज़ ओरिजिनेटेड इन मेडिवल इंडिया एंड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. पचीसी एक क्रॉस और सर्कल बोर्ड गेम होता है. एक बोर्ड होता है जिसमें क्रॉस और सर्कल्स होते हैं जो मेडिवल इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, मतलब कि बहुत पुराने टाइम में इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है और उसको इंडिया का नेशनल गेम भी माना जाता है. ईच प्लेयर एक लूडो टाइप का गेम होता है जिसमें हम बोलते हैं एक चौकड़ी होती है और हर प्लेयर अपनी 4 पीसेस को, अपनी 4 गोटियों को कम्प्लीटली पूरे बोर्ड में घुमाकर, क्लॉकवाइज फॉर्म में घुमाकर सबसे पहले फिनिश और चारकोनी हम बोलते हैं, चारकोनी पर लेकर आता है तो वो जीत जाता है. वर्ड मीनिंग्स हैं स्टैमिना. स्टैमिना मतलब एंड्योरेंस. हमारे अंदर जो ताकत होती है किसी चीज़ को करने की उसको हम स्टैमिना बोलते हैं. एजिलिटी. एजिलिटी मतलब एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजीली. मतलब कि जल्दी से और ईजीली मूव करने की एबिलिटी को एजिलिटी बोलते हैं. प्राइमरीली मतलब मेनली, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंटली. द चक्रव्यूह और Padma view is a multi-tier defensive formation that looks like a blooming lotus.
padma or disc chakra when viewed from above. It is a complex battle formation that is increasingly tough to break. तो चक्र व्यू के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चक्र व्यू या पद्म व्यू एक मल्टी टायर डिफेंसिव फॉर्मेशन होता है जो कि ऊपर से लोटस की तरह या डिस्क की तरह दिख सकता है अगर हम उसको ऊपर से देखें. और बैटल में इस तरीके की फॉर्मेशन इसलिए बनाई जाती है जिस उस फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि हम कबड्डी में बनाते हैं. न्यूमरस मतलब प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा. इन शॉर्ट मतलब मेड श्योर. मेड श्योर मतलब कि पूरा पक्का करना, किसी चीज़ को कम्प्लीटली श्योरिटी के साथ पक्का करना. कंप्राइज्ड मतलब इंक्लूडेड, मतलब इन्वॉल्व्ड. अनवेयरिंग मतलब नॉट बिकमिंग वीकर, मतलब कमज़ोर ना पड़ना. इन्फ्यूज्ड मतलब फिल्ड. फिल्ड मतलब भरा हुआ. रिट्राइव मतलब रिकवर, मतलब फिर से कवर कर लेना. ट्रैप्ड मतलब नैरो, मतलब पतला सा. ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स ब्रिज द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर इन वंडरफुल वेज. ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स जो होते हैं वो रिच और पुअर के बीच में गैप को भर देते हैं. दे डू नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर. इन गेम्स में हमें एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगे इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती. These games were closely aligned to nature and used objects like sticks, stones and shells. और इन गेम्स में हम स्टिक, स्टोन्स और शेल्स यूज़ करते हैं. Many of them involve mathematical thinking, logic and reasoning. और बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स में मैथमेटिकल लॉजिक भी लगते हैं. निम्बलनेस मतलब होता है मूविंग क्विकली एंड लाइटली, मतलब हल्के से और धीरे से मूव करना. लैटरल मतलब होता है साइडवेज. साइडवेज मतलब पास वाले रास्ते. स्ट्रेटजीज़ मतलब होता है प्लान. जो हम प्लान बनाते हैं उनको स्ट्रेटजीज़ भी बोलते हैं. मैनी ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स लाइक चेस एंड कबड्डी आर फाइंडिंग पॉपुलरिटी इन इंटरनल स्पोर्टिंग इवेंट्स. ट्राई एंड फाइंड आउट सम एग्जाम्पल ऑफ दिस. तो चेस और कबड्डी ऐसे कुछ ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स हैं जो कि स्पोर्ट्स में अपनी वैल्यू बना रहे हैं आजकल. यूनिकनेस मतलब होता है एक्सेप्शनलिटी. एक्सेप्शनलिटी मतलब थोड़ा सा अलग होना. लेट्स रीड हमने रीड कर लिया था एंड विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट. तब तक यू कैन राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी.